है फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट स्टडी से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम आप लोग फिर से एक बार देख लें, टीचर्स एकेडमी है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा है, पेडागाजी टाइप में है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन आपके, कम से कम इसमें से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण ढूंढना है, मीन्स आपको सबसे मोस्ट प्रिपेयर्ड आंसर ढूंढना है। तो इसमें आपका पहला क्या है, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। फिर थोड़ा क्वेश्चन बड़ा, आप लोग हमारी सहायता करेंगे और अपना भी मैनेज करेंगे। फिर क्या है, आकलन में सफलता प्राप्त करना। फिर है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को या अवधारणाओं को समझना। फिर है सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि जब बच्चे को उसमें क्या नाम से, वो भी आपका एनसीएफ भी कहता है कि अगर बच्चे के व्यक्ति मतलब उसके जीवन से जोड़ देंगे या किसी चीज़ को, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो अधिक से अधिक सीखेगा। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 4। उसके जीवन से नहीं जोड़ना है इसमें लिखा गया है, लेकिन है कि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इससे अगर आप जोड़ लेंगे तो वो क्या होगा कि अधिक से अधिक वो सीखने लगेगा। देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। इसमें था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। मतलब इसी पर्यावरण से आप जोड़ देंगे तो वो अधिक से अधिक जो है प्राथमिक स्तर पर सीखेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 से 4 बार सीटीईटी में पूछा जा चुका है। 3 से 4 बार कम से कम पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इससे बाहर आपका वैसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 3-4 क्वेश्चन कम से कम इससे पूछे जा सकते हैं। इसी 10 क्वेश्चन जो मैं आज लिया हूँ। अब है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। नंबर 1 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, नंबर 2 कर्नाटक और महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटक और तमिलनाडु, नंबर 4 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आपके जो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब केरल की राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम, और केरल की जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मलयालम। मलयालम भाषा बोली जाती है, और राजधानी आपकी क्या है, केरल की तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। केरल की त्रिवेंद्रम भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो उसको वो भी होगा। और इस जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है, और जो निकटवर्ती राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल के निकटवर्ती राज्य। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा आप लोग मैनेज करेंगे। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। मतलब कौन सा ऐसा पौधा जिसको सब्जी की तरह प्रयोग में भी लाया जाता है, इसके पत्ते को, और इसके बीजों से तेल भी निकाला जाता है। यह पौधा है नंबर 1 पालक, नंबर 2 नारियल, नंबर 3 बंद गोभी, और नंबर 4 क्या है, सरसों। ठीक, तो इसमें पालक तो भाई होगा नहीं, क्योंकि पालक में बीज होता है लेकिन तेल मतलब प्राप्त भी किया जाता है, लेकिन इतना मतलब जिस तरह से जैसे अन्य चीज़ों में प्राप्त किया जाता है वैसे नहीं प्राप्त किया जाता। नारियल तो होगा नहीं भाई, नारियल से कहाँ पत्ती से मतलब सब्जी खाते हैं। बंद गोभी भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सरसों। सरसों में क्या होता है कि सरसों को जो होता है वो इसके पत्ती को सब्जी, इसके पत्ती की सब्जी भी बनती है, मतलब साग सब्जी भी बनती है, और इसके जो बीज हैं उनसे क्या क्या तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो यह पौधा कौन सा हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जितने भी क्वेश्चन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कम से कम। अब इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। किस कौशल का बढ़ावा मिलता है, नंबर 1 साफ सुथरा रेखांकन, नंबर 2 गणना और अनुमान, नंबर 3 माप के अनुसार चित्रण करना, या आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सापेक्ष स्थिति एवं दिशा बोध की जानकारी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी
को बढ़ावा मिलता है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल का बढ़ावा मिलता है। तो किस कौशल को मिलता है आपके सापेक्ष स्थिति एवं दिशा बोध की जानकारी। मानचित्र के द्वारा क्या मिलती है कि किस देश, कौन सा देश कहाँ है, उसके सापेक्ष स्थिति मिलती है, और दिशा बोध भी मिलती है कि कौन सा देश किस दिशा में स्थित है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, नीचे नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, या उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए छिपकली जो है वो छिपकली भी जहरीली होती है, और गौरैया लेकिन जहरीली नहीं होती, तो ये ऑप्शन आपका तुरंत कट हो जाएगा। फिर क्या हो, भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। तो देखिए सांप, कुछ सर्प भूमि पे भी रहते हैं और मतलब जल में रहते हैं, लेकिन कछुआ भी रहता है जल में, और गौरैया जल में नहीं रहती। तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। सल्क मीन्स क्या होता है, इससे बाल बड़े बड़े होते हैं, उसको बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं। तो चूंकि छिपकली के भाई नहीं ढके होते हैं शरीर, तो यही ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि वह अंडे देते हैं, तो यही आपका ऑप्शन होगा। छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडा देता है, और सांप भी अंडा देता है। तो इन जितने भी ये जानवर अंडे देते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। मीन्स ये अंडा देते हैं तो इनको क्या कहते हैं, अंडयुज। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। और जो जानवर बच्चे देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, अंडयुज और जरायुज कहते हैं। जो मतलब क्या, अब बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। भाई राइटिंग नहीं इसमें थोड़ा सही से बैठ रही है, आप लोग ध्यान मतलब क्लियर कर लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है इसमें, मतलब नहीं बैठ पाती है। तो वह अंडे देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, तो ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। भाई आप लोग गर्म रेगिस्तान सुने होंगे कि अफ्रीका है, सहारा है, यहाँ राजस्थान में है, लेकिन तो अब इसमें पूछा कि ठंडा रेगिस्तान कौन सा। नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 दार्जिलिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लद्दाख। लद्दाख को ही क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान का, चूँकि यहाँ पे हमेशा जो टेम्परेचर रहता है, हमेशा मतलब लगभग लगभग रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, या उससे भी कम हो जाता है ठंडी में, और कम ही हो जाता है। तो इसीलिए क्या इसको कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं जो है ठंडा रेगिस्तान। अभी ये जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश मतलब अलग हुआ, अभी जल्द में ही अलग किया गया है माननीय अमित शाह जी के द्वारा। तो ये जो है लद्दाख ही है ठंडा रेगिस्तान, ये अलग राज्य घोषित किया गया है। पहले क्या था, जिला था, लेकिन अभी हाल ही में ये क्या घोषित किया गया, अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। ठीक, किससे कटा है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से काट कर इसको क्या बनाया गया है, अलग राज्य लद्दाख को बनाया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। मीन्स मतलब प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्त, मीन्स मानचित्र की जानकारी के लिए कौन सी युक्त उपयुक्त मतलब उपयुक्त में सबसे अच्छी प्रतीत होती है। तो इसमें क्या है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताना। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। फिर क्या है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ। फिर क्या है, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना तथा विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वह अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि अगर वो अपने परिवेश का मानचित्र, ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, अपने ही निकटतम का अगर परिवेश का मानचित्र बना लेगा तो वो जो और मानचित्र उसको समझना है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। मीन्स इसमें भी क्या होगा कि आपके जो एनसीएफ है उसका पालन हो रहा है। मीन्स क्या है कि उसके जीवन से मीन्स हुआ क्या है कि उसके अगर निकटतम चीज़ से अगर भाई मतलब उसको जोड़ दिया जाएगा, परिवेश का मानचित्र अगर वो बना लेगा तो क्या नाम से वो अलग जो भी मानचित्र उसको बनाना है वो आसानी से क्या कर लेगा, बना लेगा। तो इसमें क्या था क्वेश्चन कि प्राथमिक कक्षाओं की मानचित्र के निम्नलिखित में से कौन सी युक्त सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वह अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। अरे भाई, अपने अपने यहाँ का अगर परिवेश का वो मानचित्र बनाएगा तो उसको दिशा की भी और सापेक्ष स्थिति की भी बहुत आसानी से उसको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। और धीरे 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 उसको क्या नाम से अलग भी मानचित्र अगर बनाने को बोला जाएगा तो वो बना लेगा, आसानी से ही बना लेगा और वो अपने संकेत में भी बना लेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो मोस्ट प्रीपेयर्ड आंसर है वो आपका यही है, डी है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब पेडागाजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। फिर क्या है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं। खाद्य संरक्षण मीन्स क्या, खाद्य मीन्स खाद्य पदार्थ जो हम खाते पीते हैं, और संरक्षण मीन्स क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। नंबर 1 आलू चिप्स, नंबर 2 दूध पनीर, नंबर 3 सेब जैम, नंबर 4 कच्चा आम अचार। मीन्स इससे यह बनता है। तो आलू चिप्स, भाई आलू से चिप्स जो बनती है, मतलब पैकेट में मिलती है, घर पर भी बनाई जाती है। तो चिप्स को आप बहुत दिनों तक रखे रहें, फिर आपको जब मतलब खाना हो तो आप लोग तल के खा सकते हैं। तो यह भी बहुत दिन तक संरक्षित रह सकती है, मीन्स सुरक्षित रह सकती है। फिर क्या है, दूध और पनीर। अब दूध जैसे है तो दूध से आप पनीर बनाएंगे तो बहुत दिनों तक अगर पनीर को रखेंगे तो उसमें क्या होता है, पनीर धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा, तो बहुत दिन तक तो भाई ये रह नहीं पाएगा, तो ये अधिक सुरक्षित नहीं है। फिर सेब और जैम, सेब से जैसे जैम बनाया जाएगा, जैम मीन्स जैसे गाढ़ा होता है, मतलब उसमें मिलता है बोतल में, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी बनाए जाते हैं जैम। तो यह भी बोतल में पैक हो जाता है और बहुत दिनों तक चलता रहता है, तो यह भी आपका संरक्षित रहता है। और कच्चा आम का अचार तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि कच्चे आम से अचार बनता है तो बहुत दिनों तक, लगभग 6-7 महीने, साल भर भी लगभग चलता रहता है। तो इसमें जो आपका जोड़ा सही ठीक नहीं है वो हो जाएगा आपका दूध और पनीर। क्योंकि दूध से अगर पनीर बनाएंगे तो कम से कम 1 महीना या 2 महीना तक उसको संरक्षित कर सकते हैं, रख सकते हैं, जबकि फ्रिज व्रिज में रख कर तब रख सकते हैं, वरना आपका बहुत जल्द ही ये खराब हो जाएगा। तो जो जोड़ा ठीक नहीं है खाद्य संरक्षण के लिए, खाद्य संरक्षण में इसका होता है सुरक्षा, और खाद्य में खाने वाले पदार्थ जो मनुष्य लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। तो इसमें जो है दूध और पनीर जो है वो जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। तो गेहूं आपका बीज ही है, काली मिर्च आपका बीज ही है, सौंफ आपका बीज ही है, साबूदाना, साबूदाना जो है ये साइकस नाम के एक साइकस पौधा होता है, साइकस, साइकस, इसके थोड़ा लिख नहीं जा रहा है सही से, मतलब रुक जाइए आप लोग थोड़ा, साइकस, साइकस नाम का एक पौधा होता है जिसके तने के मंड में यह पाया जाता है, उसी से। तो ये क्या होता है, ये बीज नहीं होता, क्योंकि ये तने के मंड से ही प्राप्त किया था। और गेहूं जो है इसको भी आप बोएंगे तो मतलब इसका जो बीज होगा वो अंकुरित हो जाएगा, काली मिर्च का भी बीज अंकुरित होगा, सौंफ का भी अंकुरित होगा। लेकिन साबूदाना जो खाया जाता है इसका, अगर आप इसको बोएंगे तो ये इसका बीज अंकुरित नहीं होता है। तो यही आपका क्या है कि यह बीज नहीं है। ठीक, साबूदाना किससे पाया था, साइकस नाम के पौधा, एक साइकस नाम का पौधा होता है जिसके तने से मंड के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका जी चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास की चीज़ों का अवलोकन करें, सार्थक अधिगम सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 1 समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। फिर क्या है, दूसरा है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। फिर सी क्या है, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। और डी क्या है, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। चूंकि हैं तीनों, ये चारों जितने ऑप्शन हैं ये सब आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट प्रीपेयर्ड आंसर है आपका 4th ही सही है। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, अवलोकन मीन्स पूरा जानकारी प्राप्त करना। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं। अब मुझे आशा है कि मेरे द्वारा जो आपको मतलब ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रदान किए गए हैं ये आपको अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। अतः आप लोगों से निवेदन कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके हमारा भी हौसला बढ़ सके और आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।